हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एस डी यादव बुक का सोल्यूशन एक बार फिर से लेकर के मैं आप सभी के पास हाजिर हूं। और आप लोगों को बता दूं, जो लोग यहां पर नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक तरफ से टाइप वाइज हल मैं करा रहा हूं, एस डी यादव बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर उदाहरणों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण सॉल्व करते हैं और जब टाइप वाइज उदाहरण एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, बहुत अच्छे से उस पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा लेता हूं, फिर एक्सरसाइज में आते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं परीक्षा की दृष्टिकोण से। परीक्षा में आप किसी प्रश्न को किस तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, कहाँ पर ऑप्शन का यूज करना है, कहाँ पर आपको किसी ट्रिक का यूज करना है, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में समझते हैं। यहाँ पर जब टाइप वाइज पढ़ते हैं और जब उदाहरण के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि किसी प्रश्न के पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फार्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको मैं सिखाता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मैथ से डरते हैं, अगर आपको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, अगर आप प्रश्नों को पढ़ते हैं और फिर आपको ये पता नहीं चलता है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए या ये किस तरह का प्रश्न है, तब आपके लिए यह क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप इन क्लासों को ध्यानपूर्वक देखते हैं, जो कि छोटी छोटी क्लासें होंगी, अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं और समझते हैं तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी प्रश्न आ जाए मैथ्स का, क्योंकि आप रेगुलर मेरी क्लासें करेंगे तो एक एक टॉपिक मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर आपको कराने वाला हूँ। तो कोई भी टॉपिक आ जाए, आप किसी भी प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप प्रश्न को पढ़ करके समझना सीख जाएंगे। और यही मेरा उद्देश्य है इन क्लासों से कि आप किसी भी प्रश्न को पढ़ें और खुद से उसे समझ पाएं। ठीक है, ना कि आपको याद कर लेना है कि ये थ्योरी आएगी तो हम इसमें ये फार्मूला यूज करेंगे। आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो अगर आज का ये पहला क्वेश्चन देखें, क्योंकि हमें यहाँ पर अज्ञात राशियों को ज्ञात करना है। यहाँ पर अगर ये पहला प्रश्न देखें तो लिखा हुआ है अंडर रूट 256 भागित अंडर रूट एक्स बराबर 1/3, तो x का मान ज्ञात करो। यहाँ पर जो अज्ञात राशि क्या है वो है x। ठीक है, और इसी का हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे लिखा हुआ क्या है, 256 बटे में अंडर रूट x बराबर 1/3, यही लिखा हुआ है। क्योंकि इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट लिखा हुआ है रूट x और रूट 256, रूट का मतलब क्या होता है कि हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 256 का वर्गमूल निकालना है या फिर x का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये देखेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको मिल जाए रूट a बटे में रूट b, तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a बटे b। जब आप घातांक करणी पढ़ेंगे तब यह चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कि अगर रूट a बटे रूट b लिखा हुआ है, वैसे यह बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पहले से पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रूट a बटे रूट b लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं अंडर रूट a बटे b। इसका मतलब है यहाँ पर लिखा जा सकता है अंडर रूट 256 बटे x बराबर कितना होगा, 1/3। और यहाँ पर रूट है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, और रूट का मतलब होता है वर्गमूल और स्क्वायर का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्ग है। और जब वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, केवल और केवल 256 बटे में x बचेगा। और इधर क्या है, एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, बटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखो दोस्त, x आ जाएगा इधर और 9 आ जाएगा इधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 256 गुणे 9, 256 गुणा 9। और जब 9 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छाके 54, हासिल लगे 5, 9 पंचे 45 और 5 50 होंगे, 9 दूनी 18 और 5 कितना होगा, 23 होगा। तो कितना आ जाएगा, 2304 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या होने वाली है दोस्त, 2304 होने वाली है। मैंने बहुत डिटेल में और बहुत बेसिक से एक एक स्टेप करके आपको समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको बिल्कुल भी ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था तब भी आपको अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, अंडर रूट x बटे में 144 बराबर 5/12। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि फिर से दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगर हम बराबर के इस तरफ जो संख्या और बराबर के उस तरफ जो संख्या है
उसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ का, या दोनों तरफ का क्यूब करते हैं, या फिर दोनों तरफ हम किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, तो इसका मान बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर हम इनका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए जरा, अंडर रूट एक्स बटे 144, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे बराबर 5/12, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो अंडर रूट एक्स बटे 144 क्या आ जाएगा, एक्स बटे 144 हो जाएगा, और बराबर यह है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, 5 पंचे 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। जब 144 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 25 गुणे 144 बटे 144। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा दोस्त, x बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और x का मान ही पूछा जा रहा है, क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x का बटे में अंडर रूट 3.24 बराबर 50। अब देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 3.24, और जब इस तरह से अंडर रूट 3.24 लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 324 का अंडर रूट, यानी इसका रूट क्या होगा, हमें ये पता करना है। और इसे कैसे पता करेंगे, जब 324 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि अंतिम दो संख्याओं को छोड़ देते हैं और इस संख्या को देखते हैं। यहाँ पर जो आपको ये संख्या दिख रही है, इसका देखेंगे कि यह किसके वर्ग से कम है, सॉरी, किस संख्या का वर्ग इससे कम है या इसके बराबर है, यानी किस संख्या का वर्ग 3 से कम है या 3 के बराबर है। तो 2 का वर्ग तो इससे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 1, और जब 1 आया तो हम 15 का स्क्वायर देखेंगे कितना होता है, 225 होता है। तो यहाँ पर 225 से अधिक संख्या है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर होगा। वैसे बहुत सारे लोगों को ये याद होगा कि 18 का स्क्वायर ही 324 होता है, और जिन्हें याद है उनके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान है। जो लोग याद कर लेते हैं उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को याद नहीं है वो भी थोड़े से प्रयास के साथ ये चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि मैंने आपको इसके पिछली वीडियो में इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, और अब दशमलव कहाँ पर लगाएंगे, इसकी वैल्यू तो 18 आ गई है, लेकिन दशमलव कहाँ पर लगेगा, यहाँ पे 2 अंकों के बाद है, तो जब ये वर्गमूल के बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी 1.8 आ जाएगा, बराबर में 50 है। तो x बराबर कितना होगा, 1.8 गुणे 50। ठीक है, x बराबर कितना होगा, 18 पंचे 90, और ये एक 0 लगा हुआ है, 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी x बराबर यहाँ से 90 आ जाएगा, और यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यदि x बटे में, x के बटे में कितना है, अंडर रूट 1.21 बराबर 11 है, तो x का मान कितना होगा। अब ये जो 121 है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव, 1 और 2, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद लगाएंगे, 1 अंक के बाद, बराबर कितना है, 11 है। तो x बराबर कितना होगा दोस्त, 11 और 11 का गुणा करेंगे, 11 11 121, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 12.1, और x का मान ही पूछा जा रहा है तो कितना आएगा, 12.1 आएगा। तो आई होप आपको टाइप 3 समझ में आया होगा इस चैप्टर का, और इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए एक स्पेशल क्लास मैं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उस परीक्षा को जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है वो आपको जरूर देखना चाहिए, और मैथ्स में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे आगे भी संभावना है कि उसी तरह के पूछे जाएंगे, क्योंकि 2018 में जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए थे कुछ वैसे ही प्रश्न 2021 में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं। तो 2021 के प्रश्न पत्रों को फिलहाल मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक एक करके शिफ्ट वाइज उनका हल करवा रहा हूं, और यह क्लास आपको डेली शाम को 7 बजे मिलती है।
तो शाम को 7 बजे इसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद खास है, जो डेली सुबह 10 बजे आती है। तो इसे भी आप डेली ज्वाइन करिए और अपनी मैथ्स को मजबूत बनाइए। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।